हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। तो आज का ट्यूटोरियल है ट्यूटोरियल नंबर 7 और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये है लैन मॉड्यूल में आप किस तरीके से आपके लैन नेटवर्क को आईपी गवर्नर में ऐड करोगे और कैसे आपके जो लोकल डिवाइसेस है, आपके प्राइवेट नेटवर्क की जो डिवाइसेस है, उसकी कम्युनिकेशन किस तरीके से नेटवर्किंग होती है, मॉनिटरिंग होती है और आपको अलर्ट मिलता है इन केस ऑफ डाउन टाइम। सो लैन में मल्टीपल मॉड्यूल्स है, जैसे कि लैन मॉड्यूल में आपका आईपी का अप्स एंड डाउन्स होता है। उसके बाद में एसएनएमपी बेस्ड मॉनिटरिंग होती है, जिसके थ्रू आपका जो पर्टिकुलर पोर्ट लेवल मॉनिटरिंग, यानी आपके पास में एग्जांपल एक मैनेजेबल डिवाइसेस है, एग्जांपल सिस्को, तो उसमें 24 पोर्ट है, तो 24 पोर्ट में से एक पर्टिकुलर पोर्ट अगर डाउन होता है, ये वो आपका समझो वहां से आपका एसएफपी पोर्ट लगा हुआ है और आप फाइबर के लिए जा रहे हो, तो आपका फाइबर अगर डाउन होता है एक पोर्ट और दूसरे भी एंड पे अगर फाइबर डाउन होता है, तो कैसे आपको पोर्ट लेवल मॉनिटरिंग हेल्प करती है कि आपका डाउन टाइम कब हुआ, क्या एक्नॉलेजमेंट हुआ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको आपके पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ेगा आईपी गवर्नर में। तो सबसे पहले हम लोग लॉगिन करते हैं। सो मैं लॉगिन हो गया हूँ। सो हम कंटिन्यू कर रहे हैं सेम नेटवर्क, जो हमारा एग्जिस्टिंग एक नेटवर्क है, ये वाला नेटवर्क। सो यहाँ तक कि मेरा वैन नेटवर्क है, ये वाला पर्टिकुलर आईपी जो मैंने क्लाउड पे ऐड किया हुआ है 8.8.8 के हिसाब से, बट आपके हिसाब से ये आपका खुद का प्राइवेट वैन आईपी होगा। बट इसके नीचे का जितना भी हिस्सा है, सिस्को, ये डिवाइसेस, ओएलटी, मल्टीपल डिवाइसेस, एनीथिंग जिसको आपने आईपी दिया हुआ है, वो सारी चीज आपके लैन नेटवर्क की है। तो अब हम उसको लैन नेटवर्क में ऐड करेंगे। ठीक है, इवन ये जो दो आईएसपी के हैं, ये भी मैं, क्योंकि मुझे यहाँ तक की रीचेबिलिटी मिल रही है, तो इनके ऊपर के डिवाइस को भी मैं मॉनिटर कर सकता हूँ। बट मेरे पास अगर यहाँ दो लिंक रहेगी, तो अगर ये लिंक ही डाउन हुई तो कुछ नहीं हो सकता। बट अगर ये लिंक अप है ऊपर की तीनों भी, तो ये जो नीचे का जितना भी हिस्सा है, ये पूरा मॉनिटरिंग होगा। कैसे, मैं बताता हूँ। तो हम लोग भी वन बाय वन हम लोग इसको ऐड करेंगे लैन मॉड्यूल में, और उसकी स्पेसिफिक साइट के हिसाब से हम उसको ऐड करेंगे। तो लैन मॉड्यूल वैन मॉड्यूल से कंप्लीटली डिफरेंट है। इसके अंदर हर एक डिवाइस को एक एक्टिवेशन करना पड़ता है, बेसिस ऑन द एक्टिवेशन उसकी मॉनिटरिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये है। तो हम लोग सबसे पहले सिस्को को ऐड करेंगे। ओके सर। तो हमने लॉगिन कर लिया है अपने इसमें। तो एज ऑफ नाउ सिर्फ मेरा एक कोर माइक्रोटिक मेरा वैन डिवाइस है, जो मैंने रिमोट डिवाइस भी ऐड कर लिया है अपने इसमें। तो ट्यूटोरियल 5 एंड 6 बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको लैन एक्टिवेट करना है तो मैंने अभी ट्यूटोरियल 5 और 6 सक्सेसफुली एक्टिवेट कर लिया हुआ है। तो मैं अब जा रहा हूँ सीधा ऐड करने के लिए। तो मैं लैन पे क्लिक करता हूँ, ऐड एडिट पे, और यहाँ पर मुझे मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। तो हम लोग फिलहाल अभी ऐड न्यू का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। मैंने भी ऐड न्यू पे क्लिक किया। अब मुझे यहाँ पर जो मुझे मेरे आईपी बेस्ड डिवाइसेस हैं उनको ऐड करना है। तो मेरे पास में अभी सिस्को का जो डिवाइस है, मैंने उसको आईपी दे रखा है। मेरे पास वायरलेस डिवाइस है यूबीएनटी के, मैंने उसको देखा है। मैंने लीगो वेव के जो डिवाइसेस है मेरे पास, उसको भी मैंने आईपी दिया हुआ है। मल्टीपल एक्सेस पॉइंट्स है, मल्टीपल स्टेशंस है। मेरे पास में ओएलटी है साइरोटेक का, जिसको मैंने आईपी दे रखा है प्राइवेट। मेरे पास में ओई न्यूज़ है, मल्टीपल ओई न्यूज़। तो अगर वो डाउन होते हैं तो मुझे वो भी अलर्ट्स आते हैं। तो उसके अंदर मैंने आईपी दे रखा है उनको भी। तो मेरे ओएनईज भी अगर डाउन होते हैं कुछ एरिया की, तो मुझे मालूम पड़ता है। यहाँ तक कि अगर मैंने इसमें अगर एसएनएमपी बेस्ड इनेबल कर दिया, तो मुझे ये बताएगा कि मेरा कौन सा ओएनयू, कौन सा डिवाइस, कौन सा पोर्ट कितना बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन कर रहा है, तो मुझे अपलोड और डाउनलोड कितना जा रहा है वहां पर, तो मुझे कंप्लीटली ग्राफ मिलता है। ठीक है, तो अभी हम लोग वन बाय वन करते हैं। फर्स्ट हम लोग आईपी इनेबलिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग एसएनएमपी बेस्ड मॉनिटरिंग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल उसके लिए आपको कोई भी पोर्ट अगर ऐड करना है, कुछ भी उसको मॉनिटरिंग करना है, तो आपको आईपी बेस्ड मॉनिटरिंग पहले इनेबल करनी पड़ती है। तो मैं अभी आईपी बेस्ड मेरा सिस्को है, उसको इनेबल कर रहा हूँ। तो वो है मेरा आईपी होस्ट। तो मैं यहाँ पर आईपी होस्ट सेलेक्ट करूंगा। वो मेरे कौन सी साइट पे डिपेंड है, वो मेरे कोर साइट पे। तो मैं साइट टैग करूंगा उसको, कोर साइट इंफ्रा टाइप किया। ये डिपेंड करता है कि मेरे लिए कितना क्रिटिकल है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मेरे लिए एक मोस्ट क्रिटिकल है। डिवाइस टाइप क्या है, ये मेरा मैनेजेबल स्विच है।
ब्रांड कौन सा है, सिस्को। और मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, कैटलिस्ट है या iOS है, तो मेरा iOS सॉफ्टवेयर है इसमें। ये कौन सी डिवाइस से कनेक्टेड है, रिमोट डिवाइस बहुत कंपलसरी है, विदाउट रिमोट डिवाइस चीजें काम नहीं करेगी। तो अगर समझो आपके पास में मल्टीपल एरियाज है कि एक पर्टिकुलर एरिया है, एग्जांपल मुंबई में एक पर्टिकुलर माइक्रोटिक है जो 100 कस्टमर डिफाइन करता है और उसमें 100 कस्टमर के अगेंस्ट में आपके 50 डिवाइसेस लगे हुए हैं, तो आपने वो उसको टैग करना है मुंबई की डिवाइस। हो सकता है आपका गुजरात में एक नेटवर्क चलता है, वहां पर आपका एक अलग रिमोट डिवाइस है, तो गुजरात के इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको गुजरात की रिमोट डिवाइस से करना पड़ेगा, मुंबई के इससे करना पड़ेगा। तो एज ऑफ नाउ हमारे इसमें तो एक ही रिमोट डिवाइस है जो कि ये वाला रिमोट डिवाइस है, मेरा जो वैन गेटवे है, ये सारी चीजें इसी से कनेक्टेड है। और इसको वैन आईपी, तो मेरा पब्लिक जो है, मेरा जो क्लाउड है वो इस तरीके से कम्युनिकेट करेगा कि आईपी को आना इंटरनेट में जाएगा, उस स्टैटिक आईपी के थ्रू उस नेटवर्क पे जाएगा और वहां से पूरा लेगा। फिर यहाँ से स्टैट्स रिवर्स जाएगी, यहाँ से होते हुए आईपी को आना पे आएगी, डाउन टाइम रिकॉर्ड होगा, फिर वो टेलीग्राम को जाएगा। ऐसा मल्टीपल मैकेनिज्म है। जस्ट एन एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, अपना रिमोट डिवाइस टैग करता हूँ, तो मेरे पास में ये जो है मलाड कोर माइक्रोटिक, ये जो है ये मेरा माइक्रोटिक, इसका नाम है मलाड माइक्रोटिक कोर राउटर। तो मैंने ऑलरेडी रिमोट डिवाइस में ऐड किया है ये सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद में होस्ट नेम, इसको मुझे होस्ट नेम क्या देना है, तो ये मेरा है होस्ट नेम स्विच सिस्को कोर, ये मैंने नाम दिया है उसको। इसका आईपी है 192.168.1.250, ठीक है। उसके बाद में ये खुद भी है अकेला, यहाँ से मेरा नेटलाइन नेटवर्क शुरू हो रहा है, तो ये इसका पेरेंट आइडियली मेरा जो वैन नेटवर्क है, मेरा जो पेरेंट सिस्टम क्या होता है कि ये जो है इसका पेरेंट ये हुआ, इसका पेरेंट ये हुआ, इसका पेरेंट ये हुआ, इसका पेरेंट ये हुआ, इसका पेरेंट ये हुआ। तो मतलब जो सीरीज में कनेक्टेड है तो उसके ऊपर वाला उसका पेरेंट होगा। अगर आप प्रॉपरली पेरेंट लिंकिंग करते हो तो आईपी गवर्नर आपको हेल्प करता है कि अगर आपके पास सीरीज में मल्टीपल डिवाइस है तो कौन सा डिवाइस फेल हुआ। अगर समझो आपका 7वां नंबर का भी डिवाइस फेल हुआ है, सीरीज में 10 डिवाइस है, तो आपको पहले नंबर या 10वें नंबर की डिवाइस पे बता देगा कि आप डायरेक्टली 7वें नंबर की डिवाइस को चेक करो। तो ये आपका ट्रबल शूट टाइम कम कर देगा अगर आपने प्रॉपर पेरेंट लिंकिंग किया होगा तो इसलिए पेरेंट लिंकिंग करना आपको जरूरी होता है। अगर आप नहीं भी करते हो कोई इश्यूज नहीं है, पर लिंक करोगे तो ये आपको आपका टेक्निकल में असिस्ट करेगा और ये सीधा बताएगा कि डाउन टाइम हुआ कहां से। तो यहाँ पर मुझे पेरेंट ट्रैक करना है, करूंगा, लेकिन आइडियली जहाँ पे लैन शुरू होता है उसकी फर्स्ट डिवाइस को कोई पेरेंट टैग नहीं करते हम लोग। लोकेशन पर्सन सेम चीज वैन में जैसा था कि क्या अगर ये डाउन हुआ तो किसको कॉन्टैक्ट करना है, अगर कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग में है तो वहां के बंदे को फोन किया तो उसका नाम नंबर डिटेल तो करना है करो, डालना है डालिए, नहीं डालना है मत डालिए, पर अगर करोगे तो ये आपका हैंडल बुक बनेगा। गूगल मैप पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड करोगे तो ये सेम मेंटेनेंस का चीज जैसा वैन में बताया है वैसे ही। मॉनिटरिंग करना है यस, ईमेल करना है नो, मोबाइल ऐप यस, और उसके बाद में प्रोफाइल में खुद को, और अगर आपके अलर्ट यूजर अगर आपने ऐड किया वेरीफाइड है तो यहाँ देखेंगे उसको सिलेक्ट कर लोगे तो उसको भी अलर्ट जाएगा। ये मैंने सेव कर लिया। अब ये मेरा डिवाइस जो है रिमोट डिवाइस, मैं अपना जो ये वाला डिवाइस है लैंड डिवाइस सिस्को, ये आ चुका है यहाँ पे और इसको आई भी है। तो अब मुझे ये देखना है कि सबसे पहले जो भी डिवाइस में ऐड करता हूँ मॉनिटरिंग में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है, आप लोग नोट कर लीजिए इसको, कि अगर आपको कुछ भी लैन में मॉनिटरिंग करना है तो वो आपका जो रिमोट डिवाइस है, मेरे केस में रिमोट डिवाइस ये वाला है, ये वाला जो मेरा रिमोट डिवाइस है जो आपने ऐड किया है, वहां से आपके सारे डिवाइस पिंग होने चाहिए। अगर ये पिंग नहीं हो रहे तो आप उसको पहले पिंग लेके आओ यहाँ पर, उसके बाद ही उसकी रिमोट मॉनिटरिंग उसके अप या डाउन स्टेटस शुरू होंगे, क्योंकि अगर वो खुद ही उस नेटवर्क में नहीं रहेगा तो क्लाउड कैसे कम्युनिकेट कर पाएगा। तो इसलिए आपके सारे डिवाइसेस, जो भी डिवाइस आपके नेटवर्क में जो भी है, वो आपके इस डिवाइस से पिंग होना चाहिए। तो मेरे केस में मैं सबसे पहले यहाँ पर जाके चेक कर लेता हूँ। मैंने अपना ये ओपन कर लिया, यहाँ जाके मैं चेक कर लूंगा कि मेरा पिंग हो रहा है कि नहीं। तो पिंग 192.168.1.250 ये मेरा पिंग हो रहा है, यानी कि ये प्रॉपरली चलेगा। अब क्योंकि मैंने इसको ऐड कर लिया है, पर ये ऑटोमेटिकली अप नहीं आएगा,
इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपने ऐड कर लिया उसके बाद में आपको लैन में जाना है, ऐड एडिट में, शो ऑल। यहाँ आपको आपका ही दिखाएगा कि आपके लैन मॉडल में कितने डिवाइसेस एडेड हैं। तो इसके आगे आप जब जाओगे तो यहाँ पर आपको एक होस्ट स्क्रिप्ट दिख रही है। जब आप यहाँ क्लिक करोगे तो ये आपको एक अप की स्क्रिप्ट देगा, एक डाउन की स्क्रिप्ट देगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आपके माइक्रोटिक में जाना है, आपको एडमिन आईडी से लॉगिन करना है, आपके माइक्रोटिक को एक्सेस करना है, टूल्स में जाना है, नेट वॉच, यहाँ जाके आपने ऐड करना है और आपको पहले यहाँ पर आईपी ऐड करना है उसका कि 192.168.1.250 आपने आईपी ऐड कर लिया उसका, जो आपका था क्लाउड पे आपने आईपी डाला है वो। उसके बाद ये अप एंड डाउन का जो ये हिस्सा है, यहाँ पर आपको यहाँ से स्क्रिप्ट कॉपी करनी है, ये सब प्रॉपर कॉपी करना, आपके इसमें आपका पेस्ट कर देना, डाउन के इसमें डाउन का पेस्ट कर देना और अप्लाई। जैसे आप यहाँ पर अप्लाई करो, ओके करोगे, वो चेक करेगा, अगर सब कुछ बराबर रहेगा वो कम्युनिकेट करेगा क्लाउड से, और चीज़ें अगर अप होगी तो अप कर देगा, डाउन होगी तो डाउन कर देगा। यहाँ पर ये अप हो गया, ये अप हुआ, कैसे अप हुआ, ये मुझे सिस्को अप दिखा रहा है अभी, क्यों? क्योंकि ये यहाँ से सिंक हो गया है। और अगर मैं अपने टेलीग्राम में जब जाऊंगा तो मुझे टेलीग्राम में भी एक अलर्ट आ गया होगा। यहाँ मेरा ये अप हो चुका है और मुझे टेलीग्राम में नोटिफिकेशन आ गया होगा। तो अगर मैं जाके देखता हूँ टोली नोटिफिकेशन तो सिंक नहीं हो रहा है। पर मेरे मोबाइल पे मुझे अलर्ट आ चुका है, तो आपको यहाँ पर अलर्ट दिख जाएगा। ये देखो यहाँ पर ये दिख रहा है, सिस्को का अप का अलर्ट आ गया। जब सिस्को डाउन जाएगा तो मुझे डाउन का भी अलर्ट आ जाएगा। और यहाँ से मुझे ये बताया जाता है कि मुझे डायरेक्टली कहाँ पे जाना है। यहाँ से मैं क्लिक करूँगा तो मुझे वैसे भी अपने मोबाइल पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल के ब्राउजर पे आपको डायरेक्टली वो ओपन कर देगा और आपको सीधा सिस्को दिखाएगा। ये मेरा सिस्को यहाँ पर अप हो चुका है। तो इस तरीके से अगर आप जब भी सिस्को अप होगा या डाउन होगा तो आपको अलर्ट फायर हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने लैन